नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। शेखावाटी के मतदाताओं का मिला बीएल नवल को भारी समर्थन। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर के गंगा माता मंदिर, झुंझुनू रेगर मोहल्ले के बड़े बास तथा चूरू में रेगर समाज के बगीची में जबरदस्त लोगों की भीड़ ने टीम बीएल नवल को 100% मतदान कर भारी मतों से विजय बनाने का वादा किया। शेखावाटी के मतदाताओं ने अपने संबोधन में कहा कि शेखावाटी के मतदाता उस प्रत्याशी के साथ हैं जो समाज के दुख तकलीफों में साथ रहकर स्वतंत्र रूप से काम करे और वो एक ही व्यक्ति है, बीएल नवल। अपने संबोधन में कहा कि शेखावाटी के मतदाता स्वतंत्र हैं। बीएल नवल को समर्थन देकर पैनल को भारी मतों से विजय बनाने का आशीर्वाद दिया। शेखावाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी बीएल नवल सहित पैनल के सभी प्रत्याशियों को माला एवं साफा बंधवा कर स्वागत किया। और इनकी टीम के जो उम्मीदवार हैं वो सम्मानीय सीकर जिले से पूरे गांव से पधारे हुए गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरा सभी से करबद्ध जो है नमस्कार। श्रीमान, आपकी जीत तो तय है निश्चित, क्योंकि एक पोटेशन के साथ इस सज्जनता सिद्धि नहीं बन जाती पहचान, जो जन सबको मान दे वही पाते सम्मान, तो सम्मान आपको मिलेगा। ये हमारा सबका दृढ़ विश्वास है। और आगे मैं जो वोटर्स जो इस अखिल भारतीय रेगर महासभा के सदस्य उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सज्जनों, आप बैठ करके यहाँ संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से संकल्प करके जा रहे हैं कि नवल साहब की टीम को जिताना है हमें, तो अब आगे जाकर के उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। मैं थोड़ा सा दर्शन दूंगा, 1 मिनट का ही। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता का उपदेश दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो भीष्म पितामह के पास भेजा उन्होंने कि जाओ और भीष्म पितामह के पास जाकर के अपने अंतिम शिक्षा लो। तो अंतिम शिक्षा क्या थी? वही संकल्प, क्योंकि वहां उनको दृढ़ इच्छा शक्ति की शिक्षा के लिए भेजा था। तो अपने पास में स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि हम तो बाबा श्याम की भाग्यशाली बाबा श्याम की नगरी में पैदा हुए, उसकी कृपा है। पूरे भारत में नहीं, अब तो विदेशों में भी उसकी कृपा है। तो हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस पूरे पैनल को जो है विदेश में प्राप्त उनके पैनल के सभी अधिकारी उपस्थित सभी समाज बंधुओं, आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि कोई निर्णय कहाँ ले, इस तो मेरा आपसे थोड़ा सा विगत में ले जा रहा हूं मैं आपको। आज हमारे समाज के जो मतदाताओं की संख्या है 12,400 के लगभग है। पिछले जो चुनाव होते रहे इनसे पूर्व सिर्फ 1200 के ऊपर चुनाव 3 बार हुए। ये जो 12,000 से ऊपर की जो संख्या बनी वो किसकी बदौलत हुई? एक विचारने की 1100 रुपये, मैं अभी आ रहे थे रास्ते में बात कर रहे थे, मैं 100 रुपये का मेंबर था, हमारी मेंबरशिप हटा दी गई। आप मेंबरशिप हटा रहे हो, कम से कम लोगों को सूचना तो दो भाई। और तो एक बार मेंबर बन गया कभी हटता नहीं है, लेकिन मेंबरशिप हटा दी गई हजरत से, उसकी वजह कुछ भी रही हो। जब नवल साहब जीत के आए तो उन्होंने आम जन को जोड़ने के लिए आम जन तक ये जाए, इसकी संख्या वो राशि कम की और संख्या बढ़ी, जो आज 12,400 तक पहुंची। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे समाज को नेतृत्व दे सके।
जहाँ कहीं भी हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, और ऐसा व्यक्ति यदि आपने देखा हो पिछले 3 साल में या उससे पहले के इनके कार्यकाल में भी बगैर अध्यक्ष होते हुए भी हर जगह ये बंदा पहुंचा है, तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। ये न सोचे हम जैसे भी मोरे साहब करे थे कि हम एक जिलाध्यक्ष नहीं चुन रहे हैं, प्रांतीय अध्यक्ष नहीं चुन रहे हैं, हम चुन रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करे, समाज को गति दे सके, समाज को आगे ले जा सके, ऐसे विजन वाला व्यक्ति। और यदि इसमें हमें कोई दिखाई पड़ता है तो श्री BL नवल साहब। तो मेरा लोगों से पुरजोर अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इनको मतदान करके विजयश्री करवाएं। और मैं नवल साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे कि भाई साहब करे थे, कि शेखावटी के लोग जो है खरावन दस्ते में रहते हैं, अग्रिम मोर्चे में रहते हैं, और हम आपको यहाँ से बहुत बहुत अच्छे मतों से आगे ले जाके। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी श्रीमान BL नवल साहब, इनकी बहुत ही ऊर्जावान टीम के रूप में साथ में सभी पदाधिकारी, प्रत्याशी, साथीगण, मेरे चूरू तहसील के सभी बुजुर्ग, युवा, बच्चे एवं सरदार शहर से पधारे हुए रूपचंद जी, हंसराज जी, शिवलाल जी, राकेश जी, सभी साथीगण जो है उनका बहुत बहुत आभार कि आप काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए हैं। झुंझुनू में नवल साहब को टाइम लग गया, हम सर यहाँ इनको 4:30 बजे का समय देकर के बुलाया था, अपन 2 घंटे लेट हुए। आपने इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रामेश्वर लाल जी ने BL नवल साहब के पिछले कार्यकाल के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। देखिए, अधिकतर जो राजकीय सेवा के कर्मचारी होते हैं, मैं अधिकतर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने पोते पोतियों को खिलाते हैं, अपना घरेलू काम करते हैं, आराम से जीवन व्यतीत करते हैं कि 60 साल तक बहुत सेवा की, बहुत बर्डन में रहे और अब थोड़ा आराम करेंगे। और बिरले इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो सर्विस के 60 वर्ष पूरे होने के बाद में भी और कुछ न कुछ करने की चाह रखते हैं। और वो व्यक्ति जो समाज के प्रति जिसकी कोई पॉजिटिव सोच है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा मन में लेकर के, कुछ करने की सोच लेकर के जो पैदा होते हैं, वही इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ये विधाता के घर से तय है कि व्यक्ति जन्म लेगा और निर्धारित आयु के पश्चात उसकी मृत्यु होगी। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो इतिहास बना जाते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति इस प्रकार का था, तो उस समय तात्कालिक जो समय था उसमें उन्होंने ऐसा कार्य किया। किसी भी व्यक्ति की पहचान, किसी भी व्यक्ति की याद जो है वो उसके कार्यकाल के बाद आती है। आज हम याद कर रहे हैं उनके पूर्व कार्यकाल का कि इन्होंने ये परिवर्तन किया। निश्चित रूप से ये इतिहास बन गया। 1944 से जो है अखिल भारतीय रेगर महासभा का गठन हुआ, वो संचालित है। 1290 सदस्य हुआ करते थे। आपके कार्यकाल में तय किया गया कि सदस्यों की संख्या सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो रेगर समाज का जन्मा हुआ व्यक्ति है उसको सदस्य बनने का अधिकार है। आपने वो अधिकार दिया। जब बात आई कि 1100 रुपये फीस लगती है, आज के 10 वर्ष 15 वर्ष पहले भी 1100 रुपये बहुत बड़ा मायना रखता है। हनुमान जी बैठे हैं पीछे, हनुमान जी सौकरी लिख लो, नाम लिख लो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम भी आए हैं। मनोहर जी बाकोलिया सूरजगढ़ के निवासी, जयपुर रहते हैं। जयपुर भाई से करवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो भी खड़ा होता है उनको वोट मांगने का अधिकार होता है। तो व्यक्तिगत
तो और भैया कह रहे चुनाव चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई जीते या आप किसी पैनल को वोट दो, तो अपना फर्ज बनता है कि एक रिश्तेदारी भी है, इनका जो कार्यकाल इन्होंने बताया या कार्य करने की शैली है, तो उस हिसाब से अपन को इनको एक मत होकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का जो वोट है वो एक वोट इनको देना है। और अपना आपको मैं आश्वस्त करूँ इनको भी शाम को वोट देंगे अपन के है ना, वो गिनती में आए कितने रिपोर्ट मिले, अपन क्या दे रिपोर्ट नहीं पड़े थे आएंगे वोट भी आएंगे मांगने के लिए, मगर वोट भैया ये महासभा किस लिए बड़ी है, एक सक्षम आदमी है, काम करने वाला आदमी आगे बढ़ा है, तो इनका कार्यकाल या इनकी कार्यशैली या इनकी जो प्रतिभा है ऐसे लोगों को महासभा मानना चाहिए, ये सबसे बड़े बुजुर्गों में साथ जी को मेरा प्रणाम। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे समाज में नवल साहब जैसे जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को वोट देना है। हमें ऐसे समाज में लोग व्यक्ति कम ही मिलते हैं जो समाज के लिए कम सोचते हैं और अपना ज़्यादा भला सोचते हैं। तो नवल जैसे साहब कोई नहीं है। हमने मोहनपुरिया जी को भी देखा है, 5-6 साल से देख रहे हैं हम, और पहले भी देखा है। उन्होंने सिर्फ अपना अपना किया, अपना अपना करने से कुछ नहीं होता। पैसा सबके पास है, पैसा ही कमाना वो नहीं होता। एक समाज के लिए कुछ करना, जागरूकता लानी, वो होती है समाज के लिए। तो इससे नवल साहब जैसे इंसान ही ला सकते हैं हमारे समाज में जाकर। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। रेगल महासभा के अध्यक्ष पद के सचिव नवल साहब के सभी प्रत्याशी, बात के पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन व युवजनों के सभी भाई बहन, मैं विषय की बात करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिसकी वजह से बैठे हैं उसको हम लोग कैसे भूल। आज बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ पे बैठे हैं, पैंट सूट लगाए, वरना हमें गलियों में से निकलने का ही अधिकार नहीं। लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा हमारे बुजुर्ग करते करते मर गए, कभी नहीं आई, क्यों नहीं आई? बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, उसकी बदौलत आज लक्ष्मी जी अपने पास में है, सरस्वती जी जब भी आगे भविष्य में कोई सभा हो, बाबा साहब इनकी बात को समर्थन करता है। नवल साहब और इससे पहले भी लेकिन समाज के संविधान में संशोधन करके श्रीमान जी ने वोट बनाने का प्रावधान, जिसकी बदौलत आज हम इतने सदस्य हैं और इतने आदमी बैठे हैं। पूरे 1290 सदस्य थे, क्या हम लोग योग्य नहीं थे? लेकिन उनकी मोनोपोली थी कि वो सदस्य बनाना नहीं चाहते थे, और सदस्य जिनको बनाया, किनको बनाया, जो यस मैन थे, जो अपने इशारों पे चलते थे कि यहाँ वोट डालना है तो और उनका आदमी। ये इन्हीं की देन है कि आज 1944 से ये अपनी महासभा चल रही है। 1944 से लेके 2017 तक सिर्फ 1290 सदस्य थे, आज 12,350 हैं, 10 गुना से भी ज्यादा। आगे चले गए थे, वो इन साहब की देन है। दूसरा, पहले 1100 रुपये सदस्यता शुल्क था आजीवन, 1100 से 500 रुपये करवाने का भी साहब का योगदान। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम लोग आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि भारी बहुमत से आपको जिताएंगे। जीतने के बाद में आपको और भी कई संशोधन करने हैं। जैसे एक तो
25 वर्ष का व्यक्ति ही वोट दे सकता है। लोकसभा और विधानसभा में 18 साल से दिल्ली हो, जोधपुर की हो, जोधपुर की हो, कहीं भी हो, ये तत्पर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर समाज का नेतृत्व सौंपा जाएगा तो समाज हित में रहेगा। कई लोगों ने इस बात को दोहराया कि अपना है ये पराया है, ये इस जिले का है ये बाहर का है। मेरा अनुरोध ये है कि कोई ये न सोचे कि कमल साहब की बात है, सब अपने ही हैं, अपने ही समाज के हैं, चाहे वो सीकर जिले का हो, चाहे दिल्ली का हो या कोई भी हो। ये अपना मन जो है वो सब रेगुलर समाज का एक ही है। तो इस आधार पर कोई विवादित नहीं करे कि भाई ये सीकर का है हम सीकर के हैं, या ये जोधपुर का है हम जोधपुर के हैं। आपने देखकर आप कीजिए और आपके पास की योग्यतम उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार बीएल नवल साहब है। आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सीकर के श्री राधे श्याम मौर्य के नेतृत्व में सभी लोग एक तरफ से वोट श्री नवल साहब। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।